क्या आपने कभी सोचा है कि जिस उम्र में आज हम करियर, कंफर्ट और फॉलोअर्स की सोचते हैं, उस उम्र में कोई लड़का फांसी को गले लगाने के लिए तैयार था। उस लड़के का नाम था भगत सिंह। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर मंच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी मनोरंजन के लिए नहीं है, आज की कहानी श्रद्धा के लिए है। 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था भगत सिंह। उसने बचपन में खिलौनों से पहले शहादत की कहानियां सुनी। उसके घर में आज़ादी के बाद रोज होती थी। 1919 में जालियांवाला बाग। भगत सिंह सिर्फ 12 साल का था। जब वो वहां पहुंचा, मिट्टी लाल थी, वो भी खून से। उसने उसी मिट्टी को हाथ से उठाया और कहा, यह कर्ज है और इसे मैं ही चुकाऊंगा। उसी दिन एक बच्चा क्रांतिकारी बन गया। भगत सिंह सिर्फ बंदूक वाला क्रांतिकारी नहीं था, वो पढ़ने वाला, सोचने वाला, सवाल करने वाला इंसान था। वो कहता था, क्रांति का मतलब खून खराबा नहीं, क्रांति का मतलब सोच का बदलना है। वो किताबें पढ़ता था, लेख लिखता था और युवाओं को डर से बाहर निकालना चाहता था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंदर गए। उन्होंने बम फेंका, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था। वो बम सोई हुई सरकार और सोई हुई जनता को जगाने के लिए था। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह भागा नहीं। सुनिएगा, बम फेंकने के बाद भगत सिंह भागा नहीं, उसने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद का। उसे जेल में डाल दिया गया, मारपीट हुई, भूखा रखा गया, लेकिन भगत सिंह टूटा नहीं। उसने कहा, अगर मेरी मौत लाखों को जगा सकती है ना, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। 23 मार्च 1931 जेल में सन्नाटा था। भगत सिंह किताब पढ़ रहा था। जेलर ने कहा, कल सुबह फांसी है तुम्हारी। भगत सिंह मुस्कुराया और बोला, रुक जाओ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी लेनिन की किताब पूरी कर ले। अगली सुबह 3 नाम लिए गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तीनों हंसते हुए फांसी की ओर बढ़े। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। भगत सिंह ने कहा, मेरा शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन मेरी सोच हर नौजवान में जिंदा रहेगी। दोस्तों, भगत सिंह मरने नहीं गया था, वो हमें एक सवाल देकर गया, अब जब तुम आज़ाद हो, तो क्या तुम जिम्मेदार भी हो? आज हम खुले आसमान में सांस लेते हैं क्योंकि किसी ने फंदे में सांस रोकी थी। आज हम बोल सकते हैं क्योंकि किसी ने बोलने की कीमत अपने जान दे के चुकाई थी। दोस्तों, इस 26 जनवरी सिर्फ झंडा मत उठाइए, थोड़ा सा भगत सिंह भी उठाइए, क्योंकि अपनी सोच में, अपने काम में, अपने ज़मीर में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल में देश के लिए थोड़ी सी आग जला गई हो, तो इंस्पायर मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह कहानियाँ नहीं, शहीदों की याद जिंदा रखती है। धन्यवाद।